नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम किसानों की बात करेंगे, खेती किसानी की बात करेंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के साथ बहुत निर्ममता की है और ममता बनर्जी ने कहा है कि जो मैंने किया किसानों के लिए वो किसी ने नहीं किया, बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है। मैं इस वक्त मेदिनीपुर के एक गांव में हूं। मेरे पीछे आप देखिए, ये धान की लहलहाती फसल है। आपको पता होगा देश के बहुत सारे इलाकों में अभी धान की रोपाई तक नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए घुटने तक धान की फसल आ चुकी है। वजह इसकी एक ये है कि आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के किसान देश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भी करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल में धान की फसल 3 बार किसान लेते हैं, यानी 3 बार पूरे साल में उपजाते हैं। तो आज मैं एक गांव में आया हूं, खेती किसानी की बात करूंगा। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 4 महीने से बैठे हुए हैं। किसानों के आंदोलन के बाद पहली बार देश में कहीं पर चुनाव हो रहा है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो आज किसानों से बात करूंगा, गांव के अंदर तक जाऊंगा, कृषि कानूनों के बारे में क्या पश्चिम बंगाल के किसानों को पता है ये भी बात करूंगा, उनके हालात कैसे हैं, और ये भी बात करूंगा कि ये जो वादे दोनों पार्टियों की तरफ से, तीनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, सिर्फ चांद को आसमान से ज़मीन पे लाने की बात नहीं हो रही है। बाकी सारी पार्टियों ने सारे वायदे कर दिए हैं। तो माहौल क्या है, मैं इन्हीं सब मुद्दों पर किसानों से, गाँव खेत खलिहान में बात करूँगा। चलिए आपको भी ले चलता हूँ। मैं मेदिनीपुर ज़िले के बांसदा गांव में आया हूं। शहर से काफ़ी दूर है ये ज़िला और इंटीरियर में है ये गांव। मैं यहां पर ये जानने के लिए आया हूं कि किसानों के बीच माहौल क्या है और यहां के किसान पश्चिम बंगाल के किस तरह से जीवन यापन करते हैं। सपन चक्रवर्ती हमको मिल गए, गांव में पहले ही किसान जो हिंदी बोल रहे थे, तो इन्हीं से बात शुरू करते हैं। आपके पास कितना खेत है? 1 बीघा है। चावल की खेती करते हो? हाँ, चावल की खेती करता हूँ। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं, चावल छोड़ के और कुछ नहीं होता हमारा इधर। तो उससे आपके घर का खर्चा चल पाता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो चल जाता। मेरा घर का चावल तो पूरा साल हो जाता। चावल का निकल जाता है। बाकी खर्चे के लिए आप क्या करते हैं? खर्चे के लिए हम काम करता हूँ, दूसरे का पास मजदूरी करता हूँ, दूसरे के पास कपड़ा दुकान पे काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह पाते हैं? 6,000 रुपये। अच्छा, आपके गांव में जो खेत किसान हैं उनके पास कितने कितने तक खेत हैं? ज़्यादा? किसी का 10 बीघा है, 1 एकड़ से ज़्यादा भी है, और किसी का भी 2 एकड़ है। ऐसे है, मतलब 10-15 बीघे से ज़्यादा किसी पे है? किसी के पास नहीं है। अच्छा, और आपके गांव में किसानों की स्थिति क्या है? अभी तो पहले से बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत नॉर्मल था, अभी थोड़ा डेवलप हुआ। जैसे दीदी दे रहा है पैसा हर साल में 2,000 रुपया, और काम करता, दूसरा जगह काम करता, वो काम पे पैसा मिल जाता, उसका भी चल जाता। अच्छा, कोई किसान केवल खेती करके पश्चिम बंगाल में अपने सारे खर्चे पूरा कर पाएगा? नहीं 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 नहीं। हाँ? नहीं, उसको मजदूरी करनी पड़ेगी? मजदूरी करना ही पड़ेगा जरूर, वो नहीं तो नहीं चलता। अच्छा, ये दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में कुछ जानते हो आप? नहीं, पेपर में जो पढ़ा, वो जो खेती किसान जो बिल लेके आया था मोदी जी, वो किसान को अच्छा नहीं लगा। हम लोग को भी किसान है ना, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा। बिल ऐसे पास हो जाएगा तो वो कॉरपोरेशन का पास हाथ चला जाएगा, तो हम लोग का और ज़्यादा तकलीफ होगा। तो वो जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ? बहुत अच्छा कर रहा है। बैठना चाहिए, वो बिल कैंसिल होना चाहिए। कुछ मालूम भी है बिल के बारे में? बिल के बारे में अभी तो डिटेल्स नहीं बताया ना अमित शाह और मोदी जी। अपना लोकसभा में पास कर लिया, हो गया बस। किसी का जनमत लिया? नहीं लिया ना। आप ही बोलिए, लिया? तो बॉर्डर पर बैठे किसान वो सही बोल रहे हैं? हाँ, सही कर रहा है। उसका हक उसको पाना चाहिए ना, उसका हक उसको मिलना चाहिए ना। तो वो तो कहते हैं पैसे वाले किसान हैं, आप तो गरीब किसान हो मान लो। किसान किसान है ना।
वो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, उसका ज़्यादा पैसा है, हमारा कम पैसा है, बस फर्क इतना ही है। तो आपको ये लगता नहीं कि वो बड़े खेत वाले किसान हैं, आप छोटे किसान हो, वो उनको हो सकता है आड़ती पैसे दे रहे हो और वो ये तो नहीं मालूम। हाँ? ये तो नहीं मालूम, ये कैसे बोलेगा। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, वो दिल्ली में है, तो उसका क्या। अरे तो तब भी आप वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर गांव में बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को बोल रहे हो वो ठीक कर रहे हैं। मैं पहले ही बोला ना, पेपर पढ़ता हूँ, पेपर में देखा, सुना, टीवी में सुना, बस इतना ही। तो आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं? हाँ, हमारा दिमाग से तो ठीक कर रहा है। अच्छा, आप थोड़े यंग हो, आप मुझे बताइए कि मैं यही जानने के लिए, चूंकि देश भर के किसानों से मैं जहां भी जाता हूं बात करता हूं, हालांकि अभी तो चुनाव का मसला है, मैं चुनाव की बात थोड़ा बाद में करूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि क्या अभी ये जो चुनाव, ये जो किसान आंदोलन है, ये जो कृषि बिल है, ये जो किसानों की समस्या, इस पे आप क्या सोचते हो? उसके वहाँ वो ठीक है, लेकिन उसके वहाँ वो ठीक है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हमारे यहाँ थोड़ा ज़मीन है। उसके वो जो बिल है उस लोगों का शायद प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है उसके पास 1 बीघा है, हमारे पास 2 बीघा है, ऐसे हम लोग चल जाता है हम लोगों का। लेकिन वो आंदोलन इतना भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जो कर रहा है वो ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। वो जो बिल लाया है थोड़ा पेपर में देखा हूँ तो ठीक नहीं है, आंदोलन इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बिल से या इस जो नया कानून बन रहा है उससे आप जैसे छोटे किसानों को ठीक है वो? हाँ, फ़ायदा शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। तो क्या हमारे यहाँ पे तो हमारा जो दीदी है ना, वो तो मोदी जी जो दे रहा है वो तो यहाँ पे कुछ नहीं लागू है। वो दीदी जो दे रहा है वो थोड़ा दे रहा है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो मोदी जी ठीक है? हाँ, मोदी जी ठीक है, एकदम सही। हाँ? मोदी जी ठीक है, हमको तो लगता है मोदी जी ठीक है। और आपको कौन ठीक है? हमारा दीदी ठीक है। आपके लिए दीदी ठीक है? हाँ, और आप दोनों रिश्ते में क्या हो? वो हमारे चाचा है। ये आपके भतीजे? हाँ, भतीजा है। यार चाचा भतीजे में ही दो बात आ रही है, आप कह रहे हो किसान ठीक है, ये कह रहे हैं मोदी ठीक है, आप कह रहे हो दीदी ठीक है। देखो, अपना अपना बात है, वो अपना जो चॉइस करता है चॉइस करता है, हम जो चॉइस करता है चॉइस करता हूँ। पूरा देश का स्वाधीन गणतंत्र है ना, गणतंत्र में जो कुछ भी कोई को कर सकता, उसमें तो हम बोल नहीं सकता ना तुम क्यों कर रहा है। वो आपका अपना मर्जी से कर रहा है, हम अपना मर्जी से कर रहे हैं। तो हम पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के गांव में घूम रहे हैं ये जानने के लिए किसानों के बीच माहौल क्या है। इसमें हम चुनाव की भी बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की भी बात कर रहे हैं और किसानों की दशा और दिशा पर भी। आपके घर में कितना खेत है? करीब करीब 1 बीघा के आसपास में। 1 एकड़ या 1 बीघा? 1 बीघा। तो इस गांव में 1 ही बीघा है क्या? नहीं, खेती में 1 ही बीघा है और मतलब आसपास में मतलब जो पेड़ वगैरह लेके मतलब कि धान का जमीन है 1 बीघा के आसपास में। तो उससे खाने भर हो पाता होगा, बेच तो पाते नहीं होंगे? नहीं, खाने में ही चल जाता है, बेचने के लिए क्या रहता है। तो आपके गांव के किसानों की, अब ये आपका छोटा सा घर है, तो ये खेती करके बना है या कैसे बना है? नहीं, अब हम बाहर में काम करते थे पहले, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, फिर अभी फ़िलहाल घर पे है। लॉकडाउन का पहले से ही घर में आ गया, छुट्टी में आ तो गया, फिर जा नहीं पाया। हाँ? फिर जा नहीं पाया मतलब काम के लिए। जो आपके गांव में जो लोग बाहर जाके नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो खेती के बदौलत, खेती से अपना खर्चा चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। खेती करके मतलब अपना जो ज़मीन है, अपने बारे में बोल रहा है, वो अपना जो ज़मीन है वो खेती करके नहीं चल पाएगा और उसके साथ में दूसरा कुछ करना पड़ेगा। और एक बात मुझे बताइए कि जो दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो रहा है उसके बारे में आपको कुछ पता है? उसके बारे में पता है, न्यूज़ में आया था, किसान लोग मतलब स्ट्राइक वगैरह कर रहा था, तो बस इतना ही पता है, उतना ज़्यादा पता नहीं है। नहीं, ये पता है कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है किसान के लिए। तो अगर किसान के ज़मीन रहेगा, ज़मीन में अगर खेती में उसको अगर सही से सही ढंग से अगर नहीं मतलब कीमत मिलेगा तो उसको तो करना ही ज़रूरी है।
तो किसान सही कर रहे हैं। हाँ, किसान तो बिल्कुल सही कर रहा है, मुझे लग रहा है। दादा, हम गांव-गांव घूम करके किसानों से, छोटे बड़े किसानों से सबसे ये पूछ रहे हैं, आप भी किसान है ना? हाँ हाँ, हम लोग किसान है, इसीलिए किसान को जो आंदोलन है वो ठीक हुआ। किसान को जो आंदोलन होता है वो किसान का परिजन है, चाषी लोग का परिजन है। चाषी को जो ना देखेगा तो ग्राम शहर किसके चलेगा? हाँ, मैं ये बता दूं, चाषी मतलब कृषक होता है, किसान होता है। हाँ। तो ये कह रहे हैं अगर किसान को नहीं देखेगा, गांव को नहीं देखा तो शहर किसके लिए? गांव में जब फसल फलेगा वही फसल शहर में जाता है, इसीलिए शहर लोग खाता है। तो गांव में यदि फसल नहीं फलेगा तो शहर का लोग क्या खाएगा? ताले किसान को, चाषी को पहले देखेगा, चाषी के प्रथम देखेगा तो लेकिन आपको लग रहा है किसान को कोई सरकार पहले देखती है? नहीं, कोई नहीं ना? ना, कोई देखते नहीं। क्यों? बंगाल में वाम मोर्चा भी आया, दीदी भी आया, सेंटर में मोदी जी भी आया, कांग्रेस भी आया, वो सब जो आया है वो बसर में मेरा लाख टका खेत फसल नष्ट हो गया, वो दिया है 1,000 रुपया बचर में। क्या होगा होते? उसमें क्या होगा? हमारा लाख टका फसल खोती हो गया, वो दिया 1,000 रुपया, तो हमारा क्या होगा उसमें? अब फसल का सही दाम मिलता है आपको? नहीं मिलता, नहीं। हम एक 60 केजी धान हम लोग बिक्री करा है 800 रुपया में। 60 केजी धान मेरा चाष करते खर्चा है 1,000 रुपया। कितने में धान बिका? 800 रुपया। 800 रुपया कुंतल? हाँ, नहीं, 60 किलो। तो हम पाया है कितना ना 800 रुपया, मेरा खर्चा हो गया 1,000 रुपया। तो हम कैसे हम लोग चाष करता है? मतलब कैसे खेती करता है? हाँ, कैसे हम लोग कैसे चलेगा? तो जो दिल्ली में बैठा है किसान, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं 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 नहीं, दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहा है। हाँ, और उसका हम सुना था, लेकिन हम लोग वहाँ पर तो नहीं जाने पड़ेगा। सुना था उसको तो आंदोलन करता है, इसीलिए हम समर्थन करेगा उसको। यहाँ से बैठे बैठे समर्थन? हाँ हाँ। सरकार ठीक है कि किसान ठीक है? किसान ठीक है, सरकार नहीं ठीक है। सरकार इसीलिए कोई नहीं भाबता है, सरकार इसीलिए कोई नहीं चिंता भावना करता है। आपके गांव में 2-1 लोग मिला था, वो बोला कि नहीं, किसान लोग का आंदोलन करना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो झूठ बोला। वो झूठ जो इसका बात बताए वो झूठ बताए। दोनों पार्टियों की बड़ी चुनावी रैलियों और शोर से भरे रोड शो को तो आप देख ही रहे हैं। मैंने तय किया कि बंगाल के गांव में चला जाए और माहौल जानने की कोशिश की जाए। देखिए, मैं बिल्कुल एक दूसरे गांव में हूं और आप मेरे पीछे देखिए। एक ज़माना था, एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता था कि आप गांव में जाएंगे तो आपको विरोधी पार्टियों के पोस्टर, बैनर नहीं मिलेंगे। लेकिन अब स्थिति पश्चिम बंगाल में थोड़ी उलट है। आप देखिए, कमल के फूल का झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, बैनर पोस्टर लगा हुआ है और टीएमसी का भी लगा हुआ है। कमल के फूल के ऊपर वामपंथी झंडा भी है। वो दूर देखिए, पेड़ के नीचे कमल का फूल भी है और टीएमसी भी है। इससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि अब विरोधी मत गांव में भी किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और ये भी अंदाज़ा लगता है कि इस बार की चुनावी लड़ाई कितनी तगड़ी और कितनी रोमांचक हो गई है। मैं कुछ और लोगों से माहौल के में बात करता हूँ। अब मैं एक दूसरे गांव की छोटी सी चाय की दुकान पर आया हूँ। शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ पर हैं। कोशिश करता हूँ। बड़ा चैलेंज तो बंगाल में ये है कि लोग ग्रामीण इलाकों में या शहर में भी हिंदी बोल ले, वही बहुत है। दादा, लग रहा है देख के आपको कि आप हिंदी बोलते हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। हाँ, क्या बोला है? किसानों को जो है मैं चलो बैठी जाओ आप। हाँ। ये मैं आया हूँ जानने के लिए कि आप किसानी खेती करते हो। हाँ, मेरा खेती है, धान है, फूल है, यही चाष करते हैं। तो खेती से खर्चा चल जाता है? नहीं नहीं, उठता नहीं है।
वो तो धान लेता नहीं है। गोडाउन में हम जब लेके जा रहा है बोरा से, वो बोलता है नहीं चलेगा, वो अगले साल के धान वो नहीं लेगा, लेता नहीं है। लेता नहीं है। तो बंगाल में किसान परेशान है नहीं? पोजीशन तो हर बकर ही है, हर बकर है। आज़ादी कोई समय नहीं है, आजादी के बाद से ही किसान का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो ये भी सरकार है वो कोई भी फायदा नहीं है। कोई सब वादा करता है। हाँ सब मुखे ही बोले, सब मुखे ही बोले, काजे के नहीं। खाली मुंह से बोलता, मुंह का पटाखा। मुंह से ही बोलता है, तो इसलिए यार कोई किच नहीं करता है। मुंह से जब बोल देता है ये करेगा, वो होगा, ये होगा, काम नहीं होता है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो दिल्ली में कुछ किसान बैठे हैं, हाँ। कुछ लोग बोलते हैं 3 बॉर्डर पर, हाँ। उनके बारे में जानकारी है? देखा किसान है, आंदोलन जो कर, टीवी चैनल देखा है। हाँ। बहुत जोरदार, वो ट्रैक्टर फक्टर लेके वो तोड़ ताड़ के दे के वो झंडा उड़ा दिया है, ये सब देखा है। तो वो किसान जो आंदोलन कर रहा है, वो जो डिमांड कर रहा है एमएसपी की, कानून बनाओ, और ये 3 कानून खराब है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो सही कर रहा है, किंतु मिलेगा तो जो अच्छा ही होगा। और हम लोग का इधर में जो किसान है वो अच्छा से खाना पीना खाएगा, वो आंदोलन जब बोलेगा, आंदोलन में जाने होगा, वो नींद आ जाएगा, वो लोग का नींद आ जाएगा। हाँ यही है इधर का हाँ, किसान। ये हम लोग का इधर ये जो खाल है, हाँ। पानी आता है, वो तब वहाँ पर गंगा है, उधर से पानी आएगा। देखा है, इतना जमी जगह है, धान है, खेती है, पानी नहीं है। कोई जाएगा नहीं, जाने नहीं सकेगा, जो पानी उठाएगा वो आराम से खा के नींद आएगा। अच्छा आप ये कह रहे हो कि इधर का किसान आंदोलन नहीं नहीं, करता, नहीं, वो सो जाएगा। वो सो जाएगा। ये तो पूरा बंगाली आधा दिन सोता है। बंगाली का आदत ऐसा ही है, 12 बजे से लेके ऐसा ही है। वो खाएगा, वो कोनो झूठ झमेला काम में नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो आप रुपया देगा, पकड़ में भर लेगा, और उसको बोला जाओ चलिए उधर बैठक है, जाएगा, जाने होगा, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे जाएगा। तुम आगे बढ़ो, हम सोता हाँ हाँ सो अच्छा दादा एक बात बताओ, बड़े मजेदार आदमी आप मिले। एक बात ये बताओ, तो अगर आपका बस चले और आपके पास पैसा हो, ट्रेन चले, तो आप दिल्ली बॉर्डर पर चले जाओगे क्या किसानों के साथ? हम अकेला कैसे जाएगी? लेकिन मन है उधर जाने हाँ जाने के तो बहुत अच्छा है, लगेगा। मतलब वो ठीक कर रहे हैं? हाँ हाँ? अब तो अच्छा ही कर रहा है। अच्छा ये चुनाव जो हो रहा है, इस पर भी कुछ राय है आपकी, कि खाली बस ये वादा ही कर रहा है सब पार्टी? ना वो तो सब आदमी बोलते हैं, सब हर पर जितना पार्टी है वो हम जीतेंगे, से वो बोलता है हम जीतेंगे, तो हम इतना देगा, वो आदना देगा, सब इतना देगा, हम रखेगा कहाँ? कहाँ रखें? इतना ज्यादा दे दे। इतना ज्यादा दे देता है, हम कहाँ रखेगा? ये तो लुंगी पीन के आया है, तो बोला हम 50,000 रुपया आपको दे देगा, कहाँ रखे? और आप बताओ, ये जाओ दादा कह रहे हैं। वो दादा बहुत ठीक से बोला है। जे हम लोग का जो सब किसान आदमी है ना, हाँ। ये लोग वो आंदोलन में जाने इच्छा नहीं करता है। ये जो आंदोलन, किसी लोग जो आंदोलन करता है, नहीं अच्छा ये बताओ, वो जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, चासी जो है वो आंदोलन ठीक ही करता है। मैंने चासी मतलब, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बंगाली में चासी का मतलब किसान होता है, कृषक। किसान। अच्छा राकेश टिकैत का नाम सुना है? राकेश किशन का टीवी में सुना है। तो जो अच्छा ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जो किसान है वो बड़े किसान है, खेतिहर किसान है, तो उनको कहीं से पैसा आ रहा है या दूसरे के पैसे से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं आता है? नहीं, वैसा हम लोग ने जानने से कैसे बताएगा? वो लोग को तो जानेगा नहीं, तो रुपया कौन देता लेता होता है, कैसे बताएगा? तो लेकिन आपको ये दिमाग में नहीं आता कि ये किसान आंदोलन कर कैसे रहे हैं, इनको कहाँ से इतना आ रहा है? हमको तो यहाँ के किसान को तो खाना मुश्किल हो रहा है, वो आंदोलन कैसे कर रहे हैं? इधर से तो जाने से बहुत खर्चा लगेगा, हुआ करता है, सामने आदमी लोग है इसलिए करता है। तो वो ठीक कर रहा है? हाँ, किसान लिए करता है। तो आप भी मानते हो कि ये जो किसान कानून है ये खत्म होना चाहिए?
हाँ, किसान कानून जो है, जो आंदोलन का करता है, तीन आंदोलन जो आइन है उसे खराब आंदोलन जैसा हो, वही 3 बात देने से ठीक है। 3 जो कानून आया है किसान के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, उसको खत्म करना है। उसे खत्म करना है। तो इतने वायदे राजनीतिक दल और पार्टियां चुनाव में करते हैं कि किसानों को इस बात का एतबार ही नहीं होता कि ये ज़मीन पर उतरेंगे कि नहीं। मिर्जा गालिब का एक शेर है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, बांसदा गांव, मेदिनीपुर। यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।